इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणमिडमो आयर्याणम् इडमो वज्झायाणम् इडमो लोये सौवसाहूणम् वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहड मिणेमो सुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री समय सारजी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी हैं। इसमें प्रथम अधिकार के समापन के अंतर्गत ये बात चल रही है कि अनुभूति के द्वारा पर भाव का विवेक कैसे होता है। निज आत्मानुभवन किया, स्व संवेदन ज्ञान किया। इस स्व संवेदन ज्ञान के द्वारा पर भाव का विवेक यानी पृथकपना कैसे हो जाता है। कैसे हो जाता है कि यह स्वभाव को स्वीकार किया और जान लिया कि वास्तव में मैं एक रूप हूं, मैं अन्य रूप हो नहीं सकता, मैं पररूप नहीं हो पाता, मैं मोह रूप नहीं हो पाता। ऐसा अपने आप को अनुभव कर लेने पर भाव का जो विवेक है वो उत्पन्न होता है। जब तक स्वयं का जानना अनुभवना नहीं हुआ था तब तक अपने में अन्य को मिश्रित करके देखा जा रहा था। उससे क्या समझ में आता था, पर भाव भी हमारे निजी भाव हैं। जितने राग द्वेष मोह के परिणाम हैं वे सब हमारे अंतरंग में ही है, मुझ में ही है। ऐसा कौन नहीं मानता है। वैसे भी मैं क्रोधी मानी हूं, विकारी हूं, ये सारे लोग अपने आप को वैसा मान ही लेते हैं। तो इसलिए क्यों मानते हैं, क्योंकि अपने में होते हुए देखते हैं कि ये मुझ में ही हो रहे हैं। इसलिए उनसे पृथकता कैसे हो। पृथकता कब हुई, जब ये देखा इससे कुछ और भी बात है। ये बात है कि चैतन्य तत्व के द्वारा उस रूप होना संभव नहीं है। स्वभाव भाव जो है, जो अव्यक्त है परंतु प्रकट है, मौजूद है, जिसका सत्व है, ऐसे स्वभाव भाव का मोह के द्वारा भाया जाना शक्य नहीं है। भाया जाना यानी उस रूप हो पाना। स्वभाव का यदि मोह रूप पना हो जाए, स्वभाव जो जीव का है वह मोह रूप परिणमित हो जाए तो क्या समस्या है। हाँ, मिक्स तो हो जाए ना, अभी हो ही रहे। स्वभाव आत्मा का मोह रूप हो जाए, क्या समस्या है। नहीं, जड़ स्वभाव थोड़ी ना है, चैतन्य स्वभाव है। तो चैतन्य स्वभाव और मोह भी जो है वह चिदाभास है, चित्त में पैदा होने वाली चीज है। तो यदि जीव का स्वभाव मोह रूप परिणमने का हो जाए तो उसमें क्या बाधा है, क्या दोष है। तो कोई बात नहीं, स्वभाव जैसा वैसा रहेगा। यदि स्वभाव मोह रूप ही रहेगा तो फिर कुछ हमको करने की जरूरत ही नहीं बचती है, क्योंकि जब मोह स्वभाव बन चुका है तो फिर स्वभाव को मिटाया नहीं जा सकता है। आपके मूलभूत वस्तु में जो बात बनी हुई है उसे कैसे मिटाया जाएगा, वो तो फिर वैसे ही रहने वाला है। इसलिए फिर मुक्ति रूप स्थिति, और फिर मुक्ति नहीं है तो फिर संसार रूप एक स्थिति वो भी नहीं ठहरती है। मुक्ति है तो संसार भी की संसार पूर्वक मुक्ति होती है। परस्पर विरोधी तत्व पाए जाते हैं संसार में। जब मुक्ति ही नहीं बची
तो फिर संसार में नहीं बचेगा। और संसार अकेला मान भी ले तो फिर रहेगा। फिर ये व्रत तप अनुष्ठान स्वाध्याय पूजा पाठ ही करने की कोई आवश्यकता रही नहीं जाती। जब मुक्त होना ही नहीं है तो फिर काहे के लिए लगे हो। हम आप यहाँ पर किस बात के लिए आते हैं कि हम दुखों से मुक्त हो जाएं, दुख यानी मोह से मुक्त हो जाएं। लेकिन जब मोह आपका नेचर है तो फिर कैसे मुक्त होगे। उदाहरण में यदि कहें, इस शरीर का नेचर रोग रूप रहना है, रोग की जगह बुखार रूप रहना ही हो जाए, इसका नेचर है, बुखार आना इसका नेचर है, तो क्या होगा। तो फिर इतने सारे जो अस्पतालों में बुखारों की दवाइयां हैं वो सब बेकार हैं, वो खोजें सब बेकार हैं। क्यों? क्योंकि जब उसका नेचर ही बुखार आना तो आएगा ही ना। इसलिए जैसे शरीर का रोग रूप एक कोई विशिष्ट रोग रूप स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर रहने रूप है, और उसमें फिर विकृति आती है तो उसको फिर अस्वभाव जान करके विभाव जान करके दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए मोह इस शरीर में जैसे हमेशा टेम्परेचर सही बना रहे, इस बात का क्या है नेचर, ऐसे ही आत्मा में हमेशा वह निरंतर मोह से रहित बना रहे, निर्मोह बना रहे, ऐसी शक्ति है। और शक्ति काम कब करती है? बोलो कुशाग्र। आत्मा मोह रूप ना होवे, ऐसी शक्ति आत्मा में है। वो काम कब करती है? जब मालूम पड़ेगा। समझो अभी तक आपको मालूम नहीं पड़ा था, कल तक नहीं मालूम पड़ा था, और आज मालूम पड़ गया, तो अब आपकी शक्ति काम करने लग गई क्या? अभी भी नहीं काम कर रही है। फिर कब काम करेगी? कब काम करेगी? अरे वो बोल रहे हैं अभी तक काम नहीं कर रही है। शक्ति हमेशा काम कर रही है। क्या काम कर रही? जो उसका काम है। शक्ति का जितना काम है उतना काम कर रही है। क्या काम है शक्ति का? चैतन्य। इसलिए हमने क्या कहा, चैतन्य शक्ति मोह रूप नहीं होती है, ये उसका नेचर है। ये उसका काम कब होगा? हमेशा ही रहता है। आपका चैतन्य स्वभाव मोह रूप अभी हो रहा है क्या? चैतन्य परिणति, ज्ञान परिणति, चित्त परिणति, आत्मा का पर्याय अवस्थान अभी वर्तमान का, वो मोह रूप हो रहा है, वो निर्मोह रूप नहीं हो पा रहा। लेकिन जो अभी भी वर्तमान में स्वभाव है, वह स्वभाव मोह रूप हुआ है क्या? वर्तमान में जो मेरा चैतन्य स्वभाव है, क्या वह मोह से परिणमित हो चुका है? वो तपेली जो अपन ने ली थी पिछली बार, वो जो बर्तन है जो गर्म हो चुका है, स्टील का बर्तन, तो उस स्टील के बर्तन का शीतल शांत सहज रहने रूप स्वभाव मिट चुका है कि बना हुआ है? तपी हुई तपेली में, तपी हुई तपेली में उसका तपा स्वभाव है कि शांत स्वभाव, शीतल स्वभाव है? उसका शीतल स्वभाव क्या अभी काम कर रहा है? एक तपेली को अग्नि पे चढ़ा के तपा चुके हो आप, तो उसका शीतल स्वभाव काम कर रहा है? गर्म तो है, स्वभाव की बात कर रहे हैं। समझे आप? इससे हम ये बताना चाह रहे थे कि स्वभाव अभी है और काम भी कर रहा है। हम में से अनेक लोगों को ये है कि अभी स्वभाव तो अपने पास, हाँ शायद आप कह रहे तो है, और कब प्रकट होगा, कब काम करेगा? जब भगवान बन जाएंगे ना। आपने कहा था ना, निरंतर शाश्वत प्रताप संपत्ति युक्त, निरंतर समस्त विश्व को जानने की शक्ति का स्वभाव, ये कब आएगा अपने को? जब भगवान बनेंगे, कर्म छूटेंगे, तब आएगा। कह रहे कि तब आएगा यदि, तो फिर अभी वहां तक पहुंचेंगे कैसे? यदि कुछ हमारे पास पूंजी ही नहीं है तो बिजनेस चालू कैसे होगा? थोड़ी पूंजी तो लेनी पड़ेगी ना। अभी फलेगा फूलेगा कब? भविष्य में, यह मानते हैं। लेकिन अभी चालू करने के लिए तो आप बोलो हम तो लोन ले आएंगे, फिर लोन लेने के लिए भी कुछ पूंजी होनी चाहिए। चल पूंजी ना हो, अचल होनी चाहिए। आप कहोगे हमारे पास तो घर है, घर गिरवी रखो, पूंजी लो और फिर काम बनेगा। तो किसी न किसी प्रकार की पूंजी तो अपनी आंटी की होनी चाहिए। मुझे पूरा उधार का बिजनेस बताओ। जो लोग डुबो के गए हैं वे भी अपना कुछ डाल के गए हैं,
ऐसा तो नहीं कि सब उधार के लिया था माल, ठीक है ना। तो ऐसे अपने को पूरा विकसित होना है, वहां तक पहुंचना है, कहां तक? मुक्ति तक, केवल ज्ञान तक। तो उसके लिए अपने को अपना कुछ तो देना पड़ेगा ना वर्तमान में। वो कुछ क्या है? बीज। हाँ, तो बीज कौन सा? तो स्वभाव का बीज। अब उस स्वभाव के बीज को भी आप विकारी बना दो, गड़बड़ बना दो, तो फिर बचे ही क्या? ये वो चीज है जिसका आलम्बन ले करके वहां तक पहुंचा जाता है, और इसकी अनुभूति से प्रसन्न हो करके व्यक्ति का उल्लास आता है। थोड़ी सी पूंजी से व्यापार चालू किया और थोड़ा थोड़ा मुनाफा आने लगा तो क्या होता है? प्रसन्नता आती है। फिर और आदमी बढ़ता है, दुकान की साइज बढ़ती है, आइटम्स बढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं, उसकी बुद्धि बढ़ती है, काम काज वाले बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ के फैलता है। यानी ये ना आ पाए और बस आप ऊंची ऊंची बातें सोचते रहो, वो कितनी बड़ी दुकान वाला है, कब मेरी दुकान ऐसी होगी, कब ऐसी होगी, कभी नहीं होने वाली है। लेकिन जरा सी चीज को देख करके, अपने शक्ति स्वभाव को, पूंजी को देख के आप मेहनत करते हुए जाओ, तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, मतलब जो शिविर आएगा ना अभी, तो शिविर में या अन्यत्र भी काल में अपना जो फोकस है साधना का, वो इस रूप में होना चाहिए, स्वभाव को ऊर्ध्व करना। स्वभाव है, काम कर रहा है, शक्तिमान है, पूर्ण है, विकारी नहीं होता, वह मैं हूं, उसमें अहम पने का भाव प्रकट हो पाना, वो यहाँ की गाथाओं का प्रयोजन और समय सार का प्रयोजन है। जो भी आप गाथाएं निकालोगे ना, उनमें स्वभाव की प्रधानता ही बताएंगे। कुछ भी निकाल लेना आप शास्त्र में, वहां पर प्रत्येक गाथा में स्वभाव क्या है। भले आप णवी हवदी या पमत्तो पढ़ो, या दर्शन ज्ञान चारित्र गुण नहीं है वो पढ़ो, या 9 तत्वों में एक ज्योति है वो पढ़ो, वहां पर सब जगह दिखाना क्या इष्ट है? स्वभाव। और दिखा करके क्या देख लिया इन्हें? हाँ है, ऐसा भरोसा है मेरा स्वभाव, और ये ही पूर्ण है, यही संपूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है। हे परिपूर्ण सहज ही आत्म, कमी नहीं कुछ दिखलावे। यह आत्मा हमेशा, यानी मैं हमेशा कैसा हूं? परिपूर्ण हूं। और अपन तो नहीं तो कभी भूखे होते हैं, कभी प्यासे होते हैं, कभी बासी होते हैं, अलग अलग अपन दिखते हैं। तो वो सारी जो कमियां हैं, वो कमियों की तरफ दृष्टि ले जाती है। देह और औदैहिक भावों को जब जब देखेंगे, उसमें कमी के अलावा कुछ हाथ में नहीं आएगा। शरीर को देख लो या आप अपने औदैहिक भाव को देख लो, कौन सा औदैहिक भाव पूरा होता है? औदैहिक भाव समझ से कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले, यानी हमने आज ऐसे इस तरीके से पूजा करी, खड़े होके करी, बैठ के करी, 3 घंटे करी, 2 घंटे स्वाध्याय किया या दान दिया, ये शुभ औदैहिक भाव। अथवा अशुभ वाले समझ लेना, इतना कमाया, इतना गुस्सा कम किया, तेज किया, लोभ किया, लालच किया, लेशियासी रखी, जितनी जो कुछ है उन सब में पूर्णता बताओ, में कंप्लीट कब हो जाता है औदैहिक भाव? हमेशा अधूरा रहता है। क्रोध मान माया लोभ पूरे कब हो जाते हैं? हमेशा अधूरे रहते हैं। भिखारी कब धनवान बन जाता है? भिखारी कब धनवान बन जाएगा? उसकी लॉटरी भी निकल आए ना, तब भी वो भिखारी रहेगा। आज तक देखा किसी भिखारी का बंगला बना हुआ? और बल्कि पेपर में कहीं कभी कभी आता है कि इस भिखारी के पास इसके टाट पट्टी के नीचे ही लाखों रुपए निकले, इतने निकले। मालूम पड़ा भिखारियों ने दूसरों को कर्जे बांट रखे, अन्य भिखारियों को लोन, मतलब इंटरेस्ट पे। फिर भी क्या है? भिखारी। क्यों है ही भिखारी ना। औदैहिक भाव कुछ भी हो, वो है ही कैसे? वो है ही अधूरे, उनमें पूर्णता कुछ होती नहीं है। और जो पारिणामिक सहज चैतन्य भाव है, इसमें अधूरापन कहाँ है? कैसे लाएंगे बताओ? जो स्वभाव है वो तो जो है सो है, ना उसमें कमी होनी है ना उसमें बढ़ोतरी होनी है। तो आपको जो है उसको पूरा ही मानना पड़ेगा। जितना है, जैसा है, जब है, वो हमेशा एक जैसे ही है। अब क्या करना उसको? वही है। तो फिर जब उसमें एक जैसे ही रहना, तो फिर हम क्यों देखें? उसीलिए तो उसको देखो, बाकी सब चीजें तो अस्थिर हैं,
इसलिए बदलती हैं, उनमें ध्रुवत्व नहीं आ पाता, आनंद नहीं आ पाता। और जो एक सदृशपना आ जाए, एक रूपता आ जाए, नित्यता आ जाए, तो अच्छा लगता है। आप अपने जीवन में जो चीजें मिलती हैं उनको हमेशा के लिए चाहते हो कि बदलते रहना चाहते हो? आपने एक स्त्री से विवाह किया, क्या सोच के किया था? अरे सोल दो, उसमें क्या व्रत है आपका? यही सोच के किया था ना, यही रहे कि कुछ और? घर आपने खरीदा, कोई क्या चाह सोच के खरीदा था? यही रहेगा कि नहीं रहेगा वो नहीं बता रहे हम, लेकिन भाव क्या रहता है, मतलब ये रहे हमेशा। एक आपने घर में नल लगाया पानी का, तो आप क्या चाहते हो? अरे अब साल भर हो गया, पुराना हो गया, टूट तो जाए, खराब तो हो जाए, टप टप तो करने लगे, बहुत दिन हो गए, पुराना हो गया है। पेंट होता है घर में, तो पेंट आप क्या सोच के करा रहे हो कि ये हमेशा रहे? ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स आते ना, परमानेंट काम हो गया है, अब आपको देखने की जरूरत नहीं है। यानी हमारी जो रुचि है, रुचि किस तरफ है? बना रहे, शाश्वत रहे, रहता नहीं है कुछ भी, लेकिन रुचि काय की है? बने रहने की। तो वो जो बनी हुई चीज है वो एक ही संसार में। कौन? अपना स्वभाव में स्वयं खुद जागता जीता चैतन्यमयी, इसको देखना, इसको जानना, ये प्रयोजन है। ये हर जगह आएगा, बार बार आएगा। मैंने आज कहा है, पहले भी कहा था, बाद में फिर से आएगा कि हम एक ही बात है यहाँ पर। क्या एक ही बात है? स्वभाव सबसे महान है और स्वभाव पूर्ण है। इस स्वभाव में अहमपना करना, एकत्व करना, इसका नाम सम्यक्त्व है। यह शुद्ध आत्मा ही पूर्णतः उपादेय है। ऐसी रुचि, इंटरेस्ट पैदा होना, मेरे लिए विश्व में और कोई सबसे अच्छा नहीं है, ऐसा भाव पैदा होना, ऐसा रस पैदा होना, उसका नाम क्या है? सम्यक्त्व। अच्छा आप सही बताओ, ऐसे व्यक्ति को तो मोक्ष मिलना चाहिए। जिसको आत्मा ही प्रिय है, उसी को तो आत्मा की उपलब्धि करके पूर्णता होनी चाहिए। अब जिसको कहीं और भी प्रिय है, कहीं और भी इधर उधर देखता रहे, कहीं और भी इंटरेस्ट बना रहे, उसको क्या दे? जैसे अपन सोचे कि आप पिक्चर वगैरह भी देखते हो कि सती स्त्री है, बिल्कुल प्योर, शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ, सुंदर, शीलवती, और उसके लिए 50 रिश्ते आए हों उस मूवी में, तो आप क्या चाहते हो? उस लड़की का विवाह किससे हो जाए? 50 अलग अलग टाइप के लोग हैं। कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, कोई धनवान कम है, कोई सुंदर कम है, कोई शीलवान है, कोई व्यसनी है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी, वैरायटी के लोग हैं। आप क्या चाहोगे? मूवी है, आप चिंता मत करो। तो आप उन 50 में से किसको सिलेक्ट करना चाहोगे? जो धनवान है परंतु शराब पीता है। क्या सोचोगे आप कि ये अच्छी, इतनी बढ़िया स्त्री है, इसको इसके लायक बेस्ट मिले, सुंदर, सुशील, सच्चरित्रवान और योग्य गुणों से संपन्न, और कोई व्यक्ति उसमें से ऐसा सिलेक्ट हो कि उसका विवाह हो रहा हो जिसमें एक दो अवगुण हो, तो आप क्या सोचोगे? अच्छा नहीं हुआ, इसके साथ नहीं होना चाहिए था, इसके लिए योग्य नहीं है। योग्य कौन था? वो व्यक्ति योग्य था, उसमें ये गुण भी नहीं था, ये दुर्गुण भी नहीं था, ये भी नहीं था। यानी एक स्त्री का विवाह जो योग्य, बड़ी अच्छी है, उसका स्वामी बनने का हकदार कौन है? जो उसके योग्य हो। ऐसी मोक्ष रूपी स्त्री है, पूर्ण शुद्ध, आनंदमयी, अतीन्द्रिय सुखमयी, तो उसके लिए योग्य कौन? व्यसनी, देह में एकत्व करने वाला, देह को भी अच्छा माने, आत्मा को भी अच्छा माने, सुदेव को भी अच्छा माने, कुदेव को भी अच्छा माने, चाहे जहां कहीं खड़ा होके कुछ खाए पिए, कभी घर में खाए, कहीं बाजार में खाए, कुछ भी काम करता रहे, वो व्यक्ति कि निर्ग्रंथ दिगंबर सब कुछ अपना जिसने उसमें समर्पण कर दिया हो, ऐसा योग्य वर क्या चाहोगे आप? जिसने अपना सब कुछ दिया हो उसके लिए, जिसमें गुण हो, उसको मिलना चाहिए ना। तो ऐसे जिसको आत्मा में प्रीति है उसको ही क्या मिलना चाहिए? मोक्ष। कितना सिंपल सा काम है। जिसको आत्मा में प्रीति नहीं है तो मोक्ष क्या करेगा उसके लिए? जिसको शील में प्रीति नहीं है उसके लिए शीलवती स्त्री क्या काम की?
उसको तो कोई सी भी दिला दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो शीलवती है उसके लिए शीलवानी चाहिए, है ना। ऐसा यहां पर बताया था, पेज नंबर 92 है। ऐसा चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव भाव के द्वारा भगवान आत्मा ही जानता है, निज आत्मा ही जानता है कि परमार्थ से मैं एक हूं, इसलिए एक हूं ना। अब इसके आगे पढ़ना था। यद्यपि समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाह यानी एक क्षेत्रावगाह का निवारण करना अशक्य होने से मेरा आत्मा और अन्य पदार्थ जो जड़ हैं श्रीखंड की भांति एक मेक हो रहे हैं। ये कहा ना मैं एक हूं, फिर भी आचार्य को या किसी ने शंका ही कर दी, एक तो आप कह रहे हो, लेकिन देखो हम इनसे मिले हुए हैं, हम धर्म द्रव्य के साथ मिले हुए हैं, संसार के अनेक वस्तु के साथ हमारा मिश्रण हो रहा है, और दूर वाला मिश्रण तो अलग जाने दो, एक में ही हो रहे हैं, मानो एक ही जगह है। कौन कौन? सहोद्रव्य। सम्यक्त मार्गणा में किया था ना, जहां एक द्रव्य है वहां पर छह द्रव्य। यहां मैं बैठा हूं, जहां आप बैठे हो, तो जहां आप बैठे हो आप क्या, आप जीव हो, और जीव के साथ में और कौन कौन है वहीं पर? पुद्गल भी है, क्योंकि शरीर है, कर्म है, और धर्म द्रव्य सर्वव्यापक, अधर्म द्रव्य सर्वव्यापक, आकाश द्रव्य महाव्यापक, काल द्रव्य चप्पे चप्पे पे। तो बचा कौन? कोई भी नहीं बचा। तो यद्यपि आप तो क्या कह रहे हो महाराज, मैं एक हूं, अहम एकः एव, लेकिन एक तो मालूम नहीं पड़ रहा, सब मिक्स हो रहा है। और इसको अलग कैसे करें? आप अलग करके बताओ, हमें अकेली आत्मा दिखाओ जहां पर मात्र आत्मा ही हो और कुछ भी ना हो, तो हमको अच्छे समझ में आएगा। मिली जुली चीज में क्या है हमको समझ में नहीं आता है। ऐसा होता है ना भैया, आपने कोई व्यक्ति को कोई चीज मिक्स करके ही आप इसी में से टेस्ट लो मीठे का, इसमें नहीं आएगा, पहले हमको अलग से बताओ, फिर आप मिक्स कर देना तो हम देख लेंगे। ऐसे आप भी कह सकते हो, हमको आत्मा पहले अलग से एक दिखाओ और फिर कहीं और मिक्स हो जाएगी तो हम देखते रहेंगे। लेकिन जो मिक्सिंग में मिला हुआ है हमको अलग दिखाओ, क्योंकि आप एक कह रहे हो। तो आचार्य कहते हैं कि सुनो, ऐसा करना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाह का निवारण करना अशक्य है, इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं किया जा सकता है। कैसा? कि जहां एक अकेला आत्मा हो वहां पर बाकी कुछ भी ना हो। जहां एक रहेगा वहां पर बाकी छह रहेंगे। और अकेले आत्मा के साथ नहीं, हर द्रव्य के साथ यही बात है। जितने लोक में पदार्थ पाए जा रहे हैं वे सारे पदार्थ जहां जहां एक एक अलग अलग द्रव्य है वहां वहां सभी चीजें नियम से पाई जाती है। अलोक आकाश को छोड़ देना, चल लोक कहा। एक कालाणु जहां पर है वहां पर कितने द्रव्य हैं? तो एक कालाणु को अलग से आप ला करके बताओ हमें, जहां पर जीव ना हो, पुद्गल ना हो, धर्म ना हो, आकाश ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इनको बिल्कुल ही सेपरेट हम कर दें, ऐसा करना शक्य नहीं है। ऐसा होने से हो क्या रहा है? मेरा आत्मा और ये पदार्थ श्रीखंड की भांति एक में एक हो रहे हैं। श्रीखंड तो समझते हैं सब अपन, ये बातें समझाने की जरूरत ही नहीं है ना। श्रीखंड में जैसे दही और मिश्री मिलाई और मिला करके घोट दिया, और घोट करके क्या हो गया? वह अच्छा एक में एक हो गया। एक में एक हो गया, उसको खाया तो कैसा टेस्ट आया? खट्टा मीठा। तो खट्टा स्वाद है कि मीठा स्वाद है उसमें? कि खट मीठा स्वाद है? जो खट्टा है वो मीठा है क्या? और जो मीठा है वो खट्टा है क्या? तो अलग अलग ले स्वाद नहीं, वो मिक्स ऐसा हो रहा है। मिक्स होने पर भी क्या खट्टा मीठा हो चुका है या मीठा खट्टा हो चुका है? क्या दही शक्कर बन चुका है? क्या शक्कर दही बन चुका है? नहीं है। फिर भी ऐसा होने पर भी उनको अलग अलग करना शक्य नहीं है। तथापि वो कैसे हैं? अलग अलग हैं। वो अभी भी कैसे हैं? अलग अलग। क्यों? क्योंकि उनका नेचर, उनका स्वाद वो अलग अलग है। श्रीखंड इसलिए लिया कि स्वाद दिलवाना है। उन दोनों का स्वाद भिन्न भिन्न है, ऐसा। और ऐसा होने के कारण से समझ में आता है कि इसमें दो भिन्न भिन्न चीजें डली है, बराबर। उसी प्रकार से तथापि
श्रीखंड की भांति, मतलब वही उदाहरण है, श्रीखंड की भांति एक में एक हो रहे हैं, तथापि श्रीखंड की तरह ही स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद के भेद के कारण मैं मोह के प्रति निर्मम ही हूँ, क्योंकि सदा अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है। श्रीखंड एक में कर दिया, आपको खिलाया, संगीत दीजिए, आपने श्रीखंड बनाया और फिर घर में खिलाया, फिर आप क्या पूछते हो? कैसा बना? कैसा बना में फिर वो व्यक्ति कुछ बताए नहीं, फिर आप क्या पूछोगे? खट्टा तो नहीं लग रहा है? ज्यादा खट्टा लग रहा है क्या? तो क्या करोगे? अरे बोलो, घर की बातें हैं तो शक्कर डालेंगे। क्यों डाल रहे हो शक्कर? इसका मतलब क्या है? खट्टे का स्वाद अलग है, मीठे का स्वाद अलग। मिल तो चुका है वो एक में होकर के, मिलने पर भी आपके ज्ञान में आ रहा है ना, व्यक्ति के भी ज्ञान में आ रहा है कि दोनों का टेस्ट अलग अलग। मिल जाने पर भी भिन्न भिन्न स्वाद आता है, भिन्न भिन्न स्वाद लिया जा सकता है। ऐसे के ऐसे देह आत्मा, मोह आत्मा, कर्म आत्मा, बाकी शेष द्रव्य आत्मा, ये सब क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं, एक ही स्थान पर इकट्ठे हो रहे हैं। आत्मा और शरीर घुल मिल के काम कर रहे हैं, कर्म आत्मा एक में होके काम कर रहे हैं। मोह का परिणाम और आत्म स्वभाव एक क्षेत्रावगा संश्लिष्ट रूप होके, तादात्म्य रूप होके काम कर रहा है। फिर भी क्या हो सकता है? भेद हो सकता है। क्या भेद हो सकता है? क्यों? स्वाद कैसा आ रहा है आपको? बताओ, स्वाद कैसा आ रहा है? मोह राग द्वेष का आ रहा है? अरे स्वभाव की मिठास घोलो इसमें क्या घोलना है इसमें? स्वभाव की मिठास घोलो। अब क्या स्वाद आ रहा है? राग का आ रहा है। स्वभाव की मिठास घोलो इसमें इतनी स्वभाव की मिठास घोलो, या उसको उर्दू करो कि मात्र स्वभाव का रस आए। वो जो खटास है, खट्टा है ना, खट्टा फाड़ता है, जो खटास है मोह राग द्वेष परिणामों का, वो खटास दब जाए। जैसे उस मिक्स में भी अपन स्वाद लेना चाहें तो अलग अलग करके ले सकते हैं कि नहीं? है? नहीं ले सकते हो। आपने कभी स्वाद लेके बताया नहीं लगता है। घर में एक चम्मच श्रीखंड खाया, फिर पूछा घर वालों ने इसमें मिठास कैसी है, तो आप क्या करते हो? खाने पर ध्यान देते हो। क्या ध्यान देते हो? शक्कर कितनी है। उस वक्त ध्यान किस पे जाता है? शक्कर पे जाता है कि मिठास पे, खटास पे जाता है? दोनों है मुंह में, लेकिन ध्यान आपका किस पे गया? खट्टा मीठा को समझ में नहीं आ रहा। दूसरा सुन लो, भजिया बनाया घर में आपने की पत्नी ने? हाँ, अच्छा वो ये बोला, तो बोले दो ने, कोई बना ले। आपने, पत्नी ने बनाया, बना करके आपको दिया, ठीक है, पहले ही भजिया उतरा था और फिर उसने दिया। क्या पूछेंगी वो? कैसा बना? आप क्या बताओगे? हैं? मिर्ची नमक बरोबर है कि नहीं? तो आप क्या करोगे? भजिया लोगे, मिर्ची के 2-4 टुकड़े निकाल के, हाँ मिर्ची तीखी है ना? फिर क्या पूछेंगे वो? नमक। तो उसमें नमक ढूंढोगे, तो उसको किस साइड में से ले जाकर के आप नमक का टेस्ट करोगे? हैं? तो वो तो पूरे भजिए का स्वाद आएगा ना, नमक का कहां से आएगा? मुंह में तो आपके क्या है? भजिया है। तो फिर नमक का स्वाद आएगा कि भजिए का स्वाद आएगा? क्यों? किसका आएगा? करा कुशाग्र नहीं करा कभी आपने ऐसा? क्या करते हैं? वही एक चीज है, मिक्स होने पर भी जब उसमें हम देखते हैं, चूंकि भिन्न भिन्न है ना, भिन्न भिन्न भी है, मिश्रित भी है, तथापि मिश्रित में भिन्न का उपयोग के द्वारा स्वाद लिया जा सकता है, जाना जा सकता है। ये अपन रोज कर लेते हैं, रोज सब्जी टेस्ट करते हैं तो वो जानते हैं ये इसमें नमक कितना है, मिर्ची कितनी है, गर्म कितनी है, तिखास कितनी है, सीजी हुई कितनी है, रसा कितना है, इसका ओरिजिनल सब्जी का अपने आप का टेस्ट कैसा है, ग्रेवी का कैसा है, टमाटर का कैसा है, ये सारी चीजें अलग अलग करके आप सोच सकते हो। इतना तो हम सोचते नहीं है, आप रोज करते हो।
वो इतनी जल्दी हो जाता है, कर लेते हैं कि ऐसा लगता नहीं कि हमने किया, लेकिन एक भी दिन बिना वो करके खाया हो, अनलेस कि आप बिल्कुल सामने टीवी खोल के बैठे हो और क्या खा रहे हो कुछ पता नहीं, होश नहीं, तो अलग बात है। लेकिन यदि आप शांति से भोजन कर रहे हो, बिना बात करे हुए भोजन कर रहे हो, फोन से नहीं, सामने बैठे हुए व्यक्ति से भी शांति से मौन से भोजन कर रहे हो और आपको ये ना समझ में आए, हो ही नहीं सकता है। फिर तो आपको मुनि बनना पड़ेगा कि हमको स्वाद नहीं आ रहा कुछ भी। समझ में ही बात। यानी उदाहरण जो आचार्य महाराज ने कहा, मिले हुए में एक का स्वाद आता है, वो मिले हुए में एक का स्वाद ये बता रहा है कि वो अभी भी अलग अलग है। उनके टेस्ट, उनके लक्षण, उनके स्वाद से डिफ्रेंशिएशन होता है। कुछ भी खाओ आप, रसना इंद्री के द्वारा होता है। घ्राण इंद्री में एक कोई वस्तु हो, मिले हुए चार क्या कहते हैं, स्मेल हो, गंध हो, तो फिर भी उसमें से अलग अलग का स्वाद आ जाता है। एक फूल माला हो, उस फूल वाला में अलग अलग फूल हैं, तो खुशबू मिक्स हो के आ रही है, लेकिन फिर भी आपको गुलाब की लेनी है तो गुलाब की आ जाएगी, मतलब गुलाब है उसमें। और कौन से आते हैं, मोगरा, जूही, चंपा, चमेली, मतलब वो अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, जब इन सब में कर सकते तो वही तो कह रहे हैं। जो आपका प्रश्न था कि महाराज हमको एक अकेला दिखाओ, तो उन्होंने कहा एक तो नहीं कर सकते, एक अलग नहीं दिखा सकते, बिल्कुल ही सेपरेट तुमको, परंतु जहां है वहां पर ही तुमको एक का स्वाद आ जाएगा। क्योंकि मिक्स में भी उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा है। मिक्स हो जाने पर खट्टा मीठा हो जाता, फिर हम नहीं करवा पाते, मीठा खट्टा हो जाता तो नहीं करा पाते। जिसमें जो पदार्थ डाला है उसका सत्व अभी भी उसी रूप है, अन्य रूप नहीं है। काजू कतली बनाई आपने, बनाई कि बाजार की खाई सीधी? हाँ, तो काजू कतली में काजू का स्वाद आता है कि मिश्री का स्वाद आता है? मिश्री का आता है, तो काजू क्यों डालते हो फिर? तो अलग अलग ही खा लिया करो ना फिर, काजू का लगाता है, मिश्री का लगाता है। चलो आपको जो करना सो करना। मतलब वो जो है उसमें दोनों मिक्स है, काजू भी है और मिश्री भी है, मीठी वस्तु भी है, और लेते हैं तो मिक्स करके खा लेते हैं। फिर भी उसमें काजू का टेस्ट भिन्न है और मिश्री का टेस्ट भिन्न है। और क्या डालते हैं उसमें? बस वो अलग अलग बनती है, तो दोनों का टेस्ट अलग अलग होता है। और आप जान भी जाते हो, बहन जी आपने आज जरा कंजूसी करी है, इसमें शक्कर शक्कर घोल दी है, काजू दही नहीं। ऐसा होता है? ये तो काजू कतली नहीं, शक्कर कतली है। काजू तो ऊपर से नाम रख दो, उससे क्या होता है? इसका मतलब सारी मिक्स, दिन भर तो मिक्स ही खाते हो, शुद्ध क्या खाया आज तक? आज बताओ दिन भर में शुद्ध क्या खाया? बोलो। पानी खाया? बोलो क्या खाया? कुछ नहीं, दाल रोटी सब्जी भाजी है, दूध, जो कुछ लिया। लेकिन उस मिक्स में भी आप ध्यान रखो, आपने अलग अलग करके जाना कि नहीं जाना, यानी मिक्स होने पर भी अलग अलग हो जाता है। ऐसी हम में कैपेबिलिटी है, हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आचार्य ने कहा है कि ये मिक्स है, इसका निवारण करना अशक्य है। शरीर आत्मा, कर्म आत्मा, आकाश आदिक आत्मा, इनको अलग अलग हम नहीं कर पाएंगे, परंतु अखंड एक प्रतिभासमान चैतन्य स्वभाव को अपने स्वभाव के बल के द्वारा, जिसका स्पष्ट स्वाद है, उसके भेद से जाना जा सकता है, जाना जा रहा है, जाना जाता रहेगा। क्योंकि स्वाद जो है वो अलग अलग है। 2 काजू आपने डाले थे काजू कतली में, उन 2 काजुओं का आप अलग अलग नहीं कर पाओगे कि ये उस काजू का स्वाद है, ये उस काजू का स्वाद है। लेकिन जो भिन्न भिन्न चीजें हैं, शक्कर और काजू, उनको अलग अलग कर सकते हैं। क्यों? आधार क्या है उसका? स्वाद अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ पर जीव का चैतन्य स्वभाव है, इसका स्वाद क्या है?
प्रतिभासमान, प्रकाशमान, चैतन्यमयी, जीवनमयी, स्वसंवेदनमयी, ज्ञानमयी, उपयोगमयी, अनुभव करने स्वरूप, ये किसका है? ये अपना स्वाद है। और ये क्रोध मान माया लोभ का स्वाद कैसा है? एक का भी प्रकाश रूप नहीं है, सभी अंधे हैं, एक में भी संवेदन नहीं है। संवेद्यमान है, उनका संवेदन किया जा सकता है, परंतु वे संवेदन स्वरूप नहीं है। जैसे ये माइक है, इस माइक में और ट्यूबलाइट में क्या अंतर है? दोनों ही पुद्गल है। माइक में और ट्यूबलाइट में क्या अंतर है? पुद्गल पने की अपेक्षा समान है। अंतर क्या है? बोलो तृप्ति भाभी, इस माइक में और ट्यूबलाइट में क्या अंतर है? ट्यूबलाइट प्रकाश दे रही है, ये प्रकाश नहीं दे रहा है। ये प्रकाश्य है अकेला, वो प्रकाश भी है और प्रकाशक भी है। प्रकाश यानी प्रकाश के द्वारा जो प्रकाशित किया जाता है, इल्यूमिनेट किया जाता है, जगमग होता है, वो कहलाता है प्रकाश्य। और प्रकाशक जो प्रकाश करता है, जिसके माध्यम से वस्तुएं खिलती है, जानी जाती है या प्रकाशित हो जाती है, वो क्या कहलाता है? प्रकाशक। ट्यूबलाइट क्या है? पुद्गल। ये भी क्या है? पुद्गल। इस अपेक्षा समानता है, परंतु वो प्रकाश्य भी है और प्रकाशक भी है। वो खुद अपने आप को प्रकट करती है, इसलिए प्रकाश्य है, और खुद अपने आप को और अन्य को प्रकाशित करती है, इसलिए प्रकाशक है। ऐसे ही ज्ञान स्वभाव, चैतन्य स्वभाव और जीव में पैदा होने वाला राग, दोनों ही देखें तो एक अपेक्षा से जीव के ही हैं, जीव में ही है। जैसे ये और वो दोनों एक नेचर के थे ना, पुद्गल, फिर भी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? चैतन्य स्वभाव प्रकाशक भी है और प्रकाश्य भी है, और राग द्वेष मोह ये क्या है? अकेले प्रकाश्य। प्रकाश यानी ये केवल जाने जाते हैं, ये जानते नहीं है। क्रोध जानता है कि क्रोध को जाना जाता है। क्रोध जानता है। यदि क्रोध जानता है तो ऐसा नहीं बोलते क्रोध अंधा होता है। सुना है कि नहीं सुना? क्रोध अंधा होता है। क्रोध ही अंधा नहीं होता है, घमंड, मायाचारी, लोभ सभी अंधे होते हैं। पंडित जी साहब है रविंद्र जी, उन्होंने अच्छा 10 लक्षण के प्रवचन में आए थे। क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है, माया लोभ लूला होता है, और माया के लिए भी कुछ और क्या बच जाता है? बहरा, लूला, लंगड़ा। माया लंगड़ी होती है। ऐसा करके मतलब चारों कषाय जो है ना, मान में सुनाई नहीं देता है। मान वाला व्यक्ति दूसरे की सुनता नहीं है, मैं ही हूं सबसे बड़ा, तुम कौन सुन, तुमने क्या सही किया? सब मैंने ही सही किया है। इसलिए मान क्या होता है? बहरा। माया लूली होती है, और लोभ लंगड़ा होता है। ऐसा कुछ सेट किया था नहीं, क्रोध अंधा होता है। अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा, यही तो होते हैं विकार। तो लूला, लंगड़ा, मायाचार और लोभ पे लगा लेना। और यदि सामान्य रूप से कहो तो सभी अंधे हैं, एक भी कषाय को दिखता नहीं है, लेकिन ज्ञान को दिखता है। ये क्या है? ये स्पष्ट अनुभव में आने वाला स्वाद का भेद। क्या लिखा है? परिस्पष्ट, परिस्फुट, स्पष्ट रूप से। जैसे किसी भी जिसको थोड़ा सा नॉलेज मतलब बड़ा हो चुका है, उस व्यक्ति को आप श्रीखंड दो तो उससे पूछा जाए खट्टा लग रहा है कि मीठा लग रहा है, तो उसको बताने में कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? पहली बार भी खाया हो उसने, तब भी वो बता देगा कि नहीं बहुत खट्टा लग रहा है, बहुत मीठा लग रहा है, खट्टा मीठा लग रहा है। किसी को आपने सब्जी दी तीखी, उससे पूछो कैसी लग रही, तो बताने में कितनी देर लगेगी उसको? क्यों नहीं देर लगेगी? परिस्पष्ट, सामने के सामने ही मालूम पड़ रहा है कि इसका ऐसा स्वाद है। ऐसे के ऐसे ही आत्मा है, चैतन्य स्वभावी, और ये मोह राग द्वेष है, तो इनको अलग अलग करके जानना है। तो कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? आत्मा तो सूक्ष्म है, समझ में नहीं आता है। लेकिन कैसी बातें करता है? परिस्पष्ट स्वाद के अनुभव के द्वारा अनुभव में आने वाला। तुम्हारा जानने का जो स्वभाव है वो समझ में नहीं आता तुमको। आप जानते ही समझ में नहीं आता आपको कि कोई दूसरा आके आपको बताएगा देखो मैडम आप जान रहे हो, देखो जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो।
क्यों महेश जी सर, आप जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? पिछले आधे घंटे से क्या कर रहे हो? हैं? सुन रहे हो कि जान रहे हो? आप जागृत रहो चाहे सुप्त अवस्था में रहो, क्या करोगे? अच्छा, आप जब सो रहे हो कभी किसी काल में, तो उस समय आपको पता लगता होगा कि नहीं कि मैं जान रहा हूं, कि खत्म हो जाता है जानना? या कोई आके बताता है, अरे अरे जानो जानो बहुत देर हो गई, उठो उठो उठो? कोई नहीं बताता है। फिर भी समझ में, ये परिस्पष्ट इसलिए इतना क्लियर लिखा है, जानने में आता है इतना। जानते ही हूं मैं जानता हूं, ये मेरा जानने का नेचर है या मेरे जानने की शक्ति है, मैं जान सकता हूं, जानने का कार्य करता हूं, मुझे जानना है। ये चीज आपको किसने सिखाई है? बचपन से सोचो आप, जैसे आपको नाम किसी ने बताया ना, आपका मम्मी पापा ने, तो आपको याद नहीं, बताया उन्होंने, लेकिन आपको ये किसने बताया? आप जानते हो किसने बताया? अरे किसी ने तो बताया होगा, मम्मी ने कि पापा ने, स्कूल में बताया होगा कि तुम बेटा जानते हो, तुम में जानने की शक्ति है, तुम जान रहे हो, देखो जान के बताओ। कब बोला? किसने सिखाया? नहीं। तो ये तो परिस्पष्ट है, यही तो स्पष्टता है। आपको नहीं बताया है और आप जानते हो। और जानना और क्रोध, ये एक ही काम है कि अलग अलग काम है? जैसे कोई गुस्सा कर रहा हो, उस गुस्से के समय से क्या बोलते हैं? अरे थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा विचार करो, विवेक रखो, सोचो तो सही, घटना का विचार। मतलब वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो क्या कह रहा है उससे? तुम, क्रोध आ रहा है ना तुमको, तुम जानो, विवेक करो, सब्र रखो, शांति रखो, सोचो। ठीक है ना? इसका मतलब वो ये नहीं कह रहा है क्रोध करो और उबलो और चिल्लाओ और लड़ो और फेंको। इसका अर्थ क्या हुआ? वो व्यक्ति ये जानता है कि जानना और क्रोध कैसा है? अलग अलग है। तब तो वो उसको ज्ञान के लिए कह रहा है, प्रेरित कर रहा है। यदि वो एक ही जानता उसको, तो फिर ऐसा क्यों? वो ये या तो और बोल चिल्ला चिल्ला के ऐसा भी कहे तो क्या, और शांत रहे ऐसा कहे तो भी क्या, लेकिन वो ऐसा उपदेश नहीं दे रहा ना, अलग दे रहा है। कोई किसी के घर में वियोग हो गया हो, कोई बीमार पड़ गया हो, फिर कोई बताने जाओ रो रहा हो, तो क्या कहेंगे उससे? हाँ हाँ रो बेटा, और रो, रोने से दिल हल्का हो जाएगा। है? दिल में क्या आंसू भरे हैं जो निकलेंगे तो कदम हल्का हो जाएगा? क्यों जी? मैंने तो ये सुना है दिल में रक्त भरा होता है, वो वही पंप होता रहता है, तो उसमें से आंसू कैसे निकलेंगे? आंसू निकलने से तो पाप लगेगा। तो आप बताओ क्या समझाओगे उसका? क्या बोलोगे उसको? गए कभी किसी को समझाने? नहीं गए? किसी ने समझाया आपको? जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई रो रहा हो किसी के घर, तो आप क्या करोगे? मेरी मम्मी चली गई, मेरे पापा नहीं है, मैं अनाथ हो गया, पैसे नहीं है, क्या करोगे उसको? हाँ रो। किसको बोल? इसका मत सोचो, ऐसा होता रहता है, जो आता है वो जाता है, दूसरी भी चीजें हो सकती है, घटनाएं घट जाती है, ऐसा सोचो। यानी आपने क्या किया? उसको शोक का उपदेश नहीं दे करके कुछ अन्य ज्ञान का दिया। तो ज्ञान का दिया, इसका मतलब क्या है? ज्ञान भाव अलग भाव है और शोक भाव अलग भाव है। ऐसे सब पे लगा लेना। बच्चे को लोभ आ रहा है, खरीदना ही है मुझे, यही अच्छा है, यही बेस्ट है, यही लेना है, तो आप क्या करोगे? हाँ हाँ ले जा बेटा ले जा, और कर, और ये क्या देख रहा है? और अच्छा देख, और अच्छा देख के वो ले आना। देखो सैमसंग का क्या चाहिए, मैं आईफोन दिखाता हूँ तुझे, आईफोन को देखना और देख करके उसकी इच्छा करना, फिर हम तुझको क्यों भैया चेश है ना, ऐसे दिला देंगे। ऐसा आप बोलोगे उसको कि इसमें क्या रखा है, ये प्लास्टिक के टुकड़े, इनके पीछे अपने चैतन्य की कमाई वो चली जाए, इसमें क्या दम है? इधर से हटाओ। फोन का क्या करना है अपने को? काम क्या है? बात ही करनी है ना। तो बात तो 500 वाले में भी हो जाती है। हो जाती नहीं हो जाती है? हो जाती है।
तो इसलिए अपन वो लाएं और परेशान हो, इसकी बजाय उसमें काम चला लेते हैं। ऐसा क्या किया आपने उसको? लोभ भाव को बढ़ाया कि ज्ञान भाव को बढ़ाया? मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप सबको पता है। क्या पता है? अलग अलग पता है। तकलीफ इतनी है कि हम वो दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं और इधर नहीं देख पाते, इतना विश्वास भी नहीं ला पाते कि हमको पता है, नहीं प्रयोग करते उधर। प्रयोग वो कह रहे हैं कि ये हमारा जो स्वयं का आत्मा है, वो स्वयं का चैतन्य स्वभाव है, वह स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद का भेद रखता है, और इस स्वाद के भेद के कारण मैंने अपना अपनत्व, अपना सारा समर्पण इस एकत्व के प्रति दिया है। यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा माई बाप है, यही मेरा माता पिता है, यही मेरा बंधु है, यही सखा है, यही तात है, यही भाई है, यही बंधु है। जो कुछ है मेरा, वो कौन है? एक मेरा स्व तत्व ही है, बाकी दुनिया में मेरे लिए सब पराये हैं। ऐसा स्थिर भाव जिसने कर लिया, उसको क्या पैदा हुआ? मैं मोह के प्रति निर्मम ही हूं, मेरा है ही नहीं, लगता ही नहीं मेरा कुछ। एक भी भाव मेरा जो निकल के आ रहा है, जो मेरे चैतन्य स्वभाव से मैच नहीं करता है, वो मेरा नहीं है। दया रखनी चाहिए कि नहीं? बोलो गुरुजी, दया रखनी चाहिए कि नहीं? रखनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो अपन क्या है, सीमा पे खड़े हो गए, ठीक है। सीमा पे आपको चेक पोस्ट पे ड्यूटी दी, वो वहां से 4 लोग आए, महाराज, सेठ साहब, सैनिक जी, हाँ हमको जाने दो, हमारे यहाँ नगर में, हमारा जो देश है, वहां तो बहुत लूटपाट मची है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, आप कैसे भी करके हमको, आपका देश बहुत उज्जवल है, सुंदर है, बढ़िया है, घुसने दो, आपकी वो बहुत मेहरबानी होगी, बहुत कृपा होगी। बोलो दया करना कि नहीं करना है? अरे वो बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं, आके पैर पड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, हमको बस अंदर आने दो, हम बदले में आपको 150 भी देंगे, आने दो हमको बस। आप सीमा पे खड़े हो, क्या करोगे उसका? उसके साथ छोटा बच्चा भी है, रो रहा है, क्या करोगे? नहीं आने दोगे? इतने निर्दयी हो आप लोग। क्यों जी? आप तो महिला, आप तो आने दोगे? हैं? कौन आने देगा? सीमा पे खड़ा हुआ कौन भारतीय नागरिक है जो ऐसे व्यक्तियों को, जो देश के नहीं है, वो रोए, गिड़गिड़ाए, डराए, धमकाए, गोली चलाए, जो कुछ करना उसको वो करे। ये तो मैंने आपको इधर से कही, वो मारे पीटे धमकाए, तो कौन आने देगा? उसके प्रति कितना उसको भाव रहेगा? कैसे भी हो जाए, मेरी जान पे भी खेल करके मैं क्या करूंगा, इन लोगों को अंदर नहीं घुसने दूंगा। चारों तरफ से, मतलब समुद्र की सतहों पर खड़े हुए लोगों से पूछ लो, जो जमीनी क्या कहते हैं, थल नहीं, हाँ थल तो है, जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमा, जमीनी सीमा है, वहां पे जाके देख लो, आकाश की सीमा में देख लो, जो जहां जहां चौकसी कर रहे हैं, वो कौन दूसरे व्यक्ति को प्रवेश देने के लिए रेडी हो जाएंगे? जब वो नहीं हो जाएंगे तो अपना अखंड ज्ञान स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, वो इन पर भावों को कि मैं तुम्हें प्रवेश करना चाहता हूँ, चेतन मुझे एक बार अपना तो लो, मेरी तरफ देख तो लो, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम में आऊंगा, मैं नहीं तो अनाथ हूँ, बिलक जाऊंगा, मुझ में ज्ञानवान कुछ नहीं है, तुम अपने ज्ञान से मुझे अपना बना लो। तो कौन चैतन्य स्वभावी, या कौन सा चैतन्य स्वभाव अपने स्वभाव की सुरक्षा करता हुआ उस पर भाव को अपने में आने देगा? तो ये स्वभाव ऐसा, और उसको जानता हुआ ये जो जीव है, वो कब ऐसा कहेगा कि ये मोह मेरा है, मेरा कुछ लगता है? जब ऐसा जानता है पर भाव स्वभाव के विवेक के कारण, तो आचार्य फिर खड़े होके कहते हैं, इसलिए मैं मोह के प्रति सदा ही क्या हूं? निर्मम हूं, मुझे कोई ममता नहीं मोह से। ये रो रहा है मोह, मुझे अपनाओ, मेरा क्या होगा? ये शुभ रो रहा है, अशुभ रो रहा है, मेरा क्या होगा? महाराज
आप मुझे छोड़ दोगे। देखो जहां जाना तो जा, तो मेरे है ही नहीं यहाँ पे। देखो जो करना हो सो कर, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। कौन कहेगा आप में से ऐसा? सीमा पे नहीं, यहीं पे मेरा कुछ नहीं लगता मोह। इतनी शक्ति किस में है? तैयार हो कहने के लिए? नथी मम को भी मोहो, मोह मेरा कुछ भी नहीं है। अरे अपन तो ये नहीं कहने तैयार है बच्चा मेरा कुछ नहीं। अरे अरे पंडित जी थोड़ा सा आराम से, बच्चा तो अब नहीं होता है। अब तुम बच्चे को ही नहीं छोड़ने तैयार, तो बच्चे का जो मोह परिणाम है वो कहां से छूटेगा? छूटेगा है ना, वो उसको ही पृथक करने के लिए तैयार नहीं हो। इतना सही कह दें कि तुम्हारा बच्चा हो सकता है तुम्हारे साथ हमेशा ना रहे, इसका कल वियोग हो जाए, तो आदमी की आंखों से ओ मालूम पड़ा कल को हो जाए ना तो मेरे माथे आ जाए। आपने बोला था ना कल, देखो हो गया। बड़ी बेकार बातें कहते आप, इसलिए ऐसी बातें कहने में डर लगता हो। सामूहिक के लिए तो बढ़िया, पर्सनली किसी से कहो कुछ का कुछ हो जाए। समझ में बात? इतनी शक्ति चाहिए। मोक्ष जाना है आपने को, तो मोक्ष में जाने के लिए कुछ मेहनत तो करोगी नहीं, और कुछ ज्यादा शारीरिक मुझे नहीं करनी है, ऊपर नीचे नहीं करना है, कुछ घंटों लग करके काम नहीं करना है। चिंतन सम्यक परिस्पष्ट मान, इतना अच्छा शब्द है कि पूरा का पूरा स्पष्ट अनुभव में आता है स्वाद। किसको आ रहा है? आचार्य भगवंत को आ रहा है, ऐसा कह रहे ना, यानी इसी काल में आ रहा है, इसी वर्तमान समय में परिणमते हुए मुनिराज को आ रहा है। यानी हमें अनुभव में आता है, स्पष्ट रूप से अनुभव में आता है कि जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, और मेरा चित्त स्वभाव ध्रुव ज्ञायक ज्योति ये मेरे अनुभव गम्य है। और इसी अनुभव के बल पर मैंने ये बात लिखी है, अहम एक को नहीं, नथि मम को भी मोहो, अहम एक एव उपयोग बुद्धि, मैं एक ही उपयोगात्मक हूं, ऐसा मैं बुद्धि जानता हूं, जानूंगा। उन्होंने जाना था, वे जानेंगे, ऐसे अधूरे से दूसरों के ऊपर डले हुए वाक्य नहीं है। नथी कितना बड़ी बात है, आप सोचो। सॉरी मुझे समझ में नहीं आता, आप लोगों को आश्चर्य नहीं होता है? कितनी बड़ी बात कह रही उन्होंने, मोह मेरा कुछ भी नहीं है। अभी 2 दिन के बीच में गुस्सा कुछ आया कि नहीं आया? लोभ लालच मान माया एक आध बार कहा कि नहीं कहा? ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरा कुछ भी नहीं है। कोई आपको पैसे दे, पेशेंट, तो आप पैसे तो ले लेना चाहिए। ये पैसे मेरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। घर में घुसे, घर मेरा कुछ भी नहीं है। नथिमम को भी गे हो, गे है ना घर, नथिमम को भी वत्थो, वस्त्र मेरा कुछ भी नहीं है। एक एक चीज जो जो आपने ग्रहण करी दिम्बर में, वो बाहर, और अंतरंग का इसके प्रति जो किया हुआ भाव, वो भी कुछ नहीं है। सामान्यतः अपन जब वैराग्य में भेद ज्ञान में सोचते हैं ना, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, वस्तु मेरी नहीं, यहां तक ये ज्यादा गहरा वैराग्य है, दृढ़ वैराग्य है। इसमें अपना कुछ देख करके वैराग्य है कि ये भाव ही हमारा नहीं है। भाव के प्रति क्या है? निर्ममत्व है। निर्ममत्व समझे ना आप, मतलब बिल्कुल कठोर हृदय, कठोर हृदय होकर के भी अपने प्रति बहुत उसको प्रेम है। उस सैनिक को अपने देश के प्रति कितना लगाव है, कितनी निष्ठता है, तभी वो अन्य पर तत्वों के लिए कठोर है। अनेकांत है तो स्वयं देश के लिए सरस है, भक्तिवान है, और अन्य के लिए वैसा है। ऐसे ही चैतन्य स्वभाव, ज्ञान भाव अपने लिए सुंदर है, आकर्षक है, अनुभव देने वाला है, आनंद देने वाला है, अन्य के प्रति निर्मम है। हमारा क्या संबंध उससे? पर भावों से संबंध तोड़ना, पर भाव से परत्व पना दिखना, पर भाव पर पने लगना, ये यहाँ की जिम्मेदारी है। अभी आपको गुस्सा बंद नहीं होगा, मान माया लोभ बंद नहीं होंगे, मायाचार बंद नहीं होगा, हंसना बंद नहीं होगा,
अभी जहां जिस स्थिति में आप हो, लेकिन ये भाव अपना नहीं है, ये पैदा होगा, उसको पैदा करने की बात है। नहीं तो क्या समस्या होती पढ़ने के बाद में, आप चाहते हो कि अब मुझे गुस्सा नहीं आए, अब मुझे लालच नहीं आए, अब मैं हंसू ही ना, मैं कैसा बैठा रहूं, चेहरा भी नहीं बन पा रहा अच्छे से तुम्हारा, बिल्कुल ऐसा मरे जैसा, तो अब बन तो नहीं पाओगे, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बन पाओगे वैसा जैसा आप सोच रहे हो। बन गए ना कभी तो खुद ही दुखी हो जाओगे, क्योंकि आप नेचुरली तो हुए नहीं हो, वैसे बना रहे हो आप, स्वभाव तो देखा नहीं, बस ऐसा होना चाहिए। कैसा? बिल्कुल घर में कोई आ जाए ना तो उसको लगे कि घर में कोई गुजर गया जैसे कोई, ऐसा नहीं हो पाता है। वो परिणाम गुणस्थान के अनुसार चेंज होते हैं, ठीक है ना। हीनता, उसमें विवेक होना, उसमें न्याय नीति होना, उस परिणाम में, तो वो सब बदलती जाती है। परंतु उनके प्रति जो एक अपनत्व का भाव है, उस अपनत्व के भाव के साथ में क्या होता है, वो टूटता है, हमारा नहीं है। और उसी के कारण से उसमें वैसा लगाव नहीं रह पाता जैसा अज्ञान दशा में चैतन्य और उस परिणाम को मिलाकर के अनुभव करने की अवस्था में था। वो अंतर पड़ता है। जब सीमा का अंतर नहीं जानते थे तो लोगों को आने देते थे, और अभी सीमा का अंतर जानते हुए उन लोगों को आने दे रहे हैं जिनके पास वीजा है, पासपोर्ट है, तो उनको आने दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर निगाह कैसी है, ये आ तो गया है अंदर, लेकिन सारी चौकसी है इसकी, कब आएगा, कब जाएगा, कहाँ बैठा है, कहाँ उठा है, और इसका टाइम पूरा हुआ, निकालो। तो एक तो वैसे ही घुसा दिया था, तो वो अपने में शामिल हो गया, वो भाव। एक अपने में आया है लेकिन चौकसी है उसकी, और एक अपने में आने ही नहीं दिया, प्रवेश ही नहीं करने दिया, एंट्री नहीं लेने दी। तुम खाली जरूरत ही नहीं है, वीजा पासपोर्ट है, जरूरत ही नहीं तुम्हारी, तुम ब्लैक लिस्टेड हो, हम समर्थ हैं, तुम्हारे जैसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं। ये उच्चायुक्त क्यों बिठाना पड़ता है यहाँ पर? बाहर के लोग इतने देश के हमारे यहाँ पे क्यों बिठाने पड़ते हैं? बताओ क्यों बिठाने पड़ते हैं? क्योंकि हम कमजोर हैं। क्या कमजोरी है? हमको भी उनके देशों में जाना है, हमको भी वहां के नगरों में जाना है, और वहां से कुछ ले दे करके आना है, लेन देन करना है। तो हमारी कमजोरी है कि हमको उनसे लेन देन करना है, तो उनके लोगों को भी यहाँ रखना पड़ता है, और हम स्ट्रांग हो जाएं, बलवान हो जाए। हमको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, ना बम चाहिए ना भाजी चाहिए, कुछ नहीं मंगाना हमको बाहर से, और ना कुछ हमको किसी को बेचना है, जो है सब यही करना है। तो अब तुम्हें पाक का आयुक्त क्या बोलते हैं, एम्बेसी रखने की जरूरत क्या है? रहो अकेले आराम से। यानी कमजोरी की दशा में वो आते जाते हैं, फिर भी कैसे रहते हैं? नहीं, ये बाहर के हैं, अलग तत्व हैं, इनको ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ ना करें, कुछ गलत काम ना करते हुए फैलाते मिले। ऐसे ही जो अभी की दशा है, तो उसमें चैतन्य भाव को, निज भाव को जाना, जानने पर भी अभी कुछ क्रोध मान माया आया, आने पर लेकिन क्या जाना, ये पर भाव हैं, विदेशी तत्व हैं, इनके ऊपर नजर रखी जाए, चौकसी रखी जाए। कुछ तूफान मचाते हुए दिखे तो इनको बहुत जल्दी बाहर भगाओ, डांटो, इनकी निंदा करा करो, और समर्थ हो जाए, अपने स्वभाव में लीन हो जाए, तो फिर इनकी जरूरत ही नहीं आने की, खत्म। इनकी आवश्यकता है क्या? फिर क्या आवश्यकता है? कुछ नहीं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आप लोगों को? 15 अगस्त है ना, इससे थोड़ा देश का बता। देशभक्त बनना और अपने आत्मभक्त बनना। जैसे देशभक्ति श्रेष्ठ होती है बाहर में, वैसे आत्मभक्ति श्रेष्ठ है एक भक्त जीव के लिए। ऐसे ये आ गया ना, क्योंकि मैं मोह के प्रति निर्मम, क्योंकि सदा अपने एकत्व में प्राप्त होने से ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है। कौन? समय। समय यानी आत्म पदार्थ है, अथवा प्रत्येक पदार्थ। हर एक पदार्थ की स्थिति है कि वह ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है। कैसा? अपने एकत्व में प्राप्त होने से। कहा था ना पहले, एकत्र निश्चय गदो समो सौवथ सुंदरो लोए।
प्रत्येक पदार्थ एकत्व निश्चय को ही प्राप्त है, दूसरे से मिलता ही नहीं है। मिलता हुआ दिखाई देता है, तथापि वह अभी भी वही है जो पहले था। शक्कर को, मिश्री को दही में डाला था, डालने पर वो मिक्स हो गई, दिख भी नहीं रही है, फिर भी क्या उसने अपने एकत्व को छोड़ दिया? क्या अपने मीठे को छोड़ दिया? और दही जो पहले खट्टा था अब मीठा मीठा लग रहा है, तो क्या उसने अपनी खटास छोड़ दी है? ऐसे ये मोह राग द्वेष जीव में दिख रहे हैं, तो क्या इन्होंने अपना दुख देने का नेचर छोड़ करके प्रकाशकपना प्रकट कर लिया है? नहीं, अभी भी ज्ञान ही प्रकाशक है, ज्ञान ही प्रकाश्य है, इसलिए इनका नेचर वैसा का वैसा बना है, एकत्व को प्राप्त है। अन्योन्यम पविसंता है ना गाथा 7वीं, एक दूसरे में प्रवेश की हुई। मेलंताव्यण इच्छम, एक दूसरे में मिल गए हैं, एक में हो गए हैं। तथापि सगम स्वभावम न विजहंती, अपने स्वभाव का कभी भी त्याग नहीं करते हैं। कौन? अनंत परमात्मा की सिद्ध परमात्मा? सभी द्रव्य। सगम स्वभावम न विजहंती, ये सूत्र है, सगम स्वभावम न विजहंती। अभी यहाँ कह रहे हैं मोह, ये जो समय है ज्यों का त्यों रहता है। अपन का ज्यों के त्यों है, आप लोग पता नहीं क्या कुछ प्रश्न नहीं करते हो। इतनी देर से बैठे बैठे कभी इधर हो रहे, कभी इधर हो रहे, कभी आगे कभी पीछे, कभी यूं यूं, कहाँ एक जैसे रहते? अभी थोड़ी देर में खड़े होंगे, फिर बैठेंगे, फिर लेटेंगे। क्यों जी एक जैसे रह रहे हैं? क्यों मिथिलेश भैया? यूं यूं किया अपन ने तो ही अपन चेंज हो गए हैं? तो आप प्रश्न क्यों नहीं करते हो? भैया आप फालतू बातें बना रहे हो। लिखा है एक जो का त्यों ही समय स्थित रहता है, और इस समय की बात करो तो आप निगाह ही नहीं डाल रहे हो उसके ऊपर। देखो ना इतनी देर से हम देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल देखो बढ़े जा रहा, फिर आप 15 मिनट उसमें लगाओगे, 10 मिनट उसमें लगाओगे। बोलो ना समय कहाँ स्थित रहता है? समय तो बदल जाता है। अरे ये समय नहीं, समय यानी पदार्थ, पदार्थ बदल जाता है। बोल ऐसा बदल जाता है कि नहीं? तो फिर ये लिखा उसका क्या होगा? समय जो का त्यों स्थित रहता है, वैसा का वैसे ही रहता है। अब बताओ क्या करें? आप वही के वही हो कि बदल गए हो? बोलो कुशाग्र भाई, आप वही के वही हो कि बदल गए हो? वही के वही हो। 1 घंटा पूरा बर्बाद हो गया मतलब आपका। वही के वही तो हो, लेकिन समय सार से तो वही उत्तर है, वही के वही है। क्या वही के वही है? ध्रुव चैतन्य गायक स्वभावी, जैसे पहले थे वैसे ही अभी हैं, और ज्ञान में उसका और स्पष्टीकरण हुआ, तो उस ज्ञान में स्वच्छता आई, स्पष्टता आई, पर भावों से भेद हुआ, तो ज्ञान में परिवर्तन हुआ। शरीर की परिणति हिलती ढुलती इधर उधर होती है, तो वह शरीर की परिणति में बदला हुआ, परंतु जो स्वतत्व है वह स्वतत्व ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है। इसलिए कैसा है? जैसे का तैसा, वही का वही, और उस वही का वही स्वतत्व के ऊपर अपना ध्यान जाए, ऐसी मंगल भावना से यही की बात पूरी करते। लास्ट लाइन है, इस प्रकार भावक भाव का जो भाव, जो मोह का उदय, उससे भेद ज्ञान हुआ। ये भेद ज्ञान पूरा हो गया। करा कि नहीं करा? ऐसा भेद ज्ञान हम सभी को प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना से आगे की बात यहीं तक। बैठोगे आप 5 मिनट? ओ जानिए, यह मैं जीव स्पष्ट स्वानुभव से अनुभव में आने वाला सत तत्व हूं। क्रोध के कलुषित परिणाम से यह मेरा चैतन्य का परिणाम भिन्न है।
देखिए दोनों को, क्रोध का परिणाम मेल स्वरूप है, आकुलता रूप है, दुख पैदा करता है। और मेरा सहज भाव, चित्त स्वभाव कुछ भी आकुलता, दुख, तनाव उत्पन्न नहीं करता। अभी ही जानिए, चैतन्य स्वभाव जो मौजूद है, उपलब्ध है, प्रकट है, यह कुछ भी आकुलता नहीं उत्पन्न कर रहा है। लोभ, भोगों का लोभ मुझे आकुलता पैदा करता है, दुख उत्पन्न करता है, चंचलता लाता है, अस्थिर करता है। परंतु यह चित्त स्वभाव अनाकुल है, शांत है, स्थिर है। अभी ही जानिए, ऐसा ही है। मैं चित्त स्वभावी, स्पष्ट अनुभव में आने वाला इन मोह भावों से भेद करता हूँ, भेद जानता हूँ, भेद को अनुभवता हूँ। मैं और यह क्रोध, मान, माया, लोभ, ये परिणाम एक नहीं है। मैं मात्र चैतन्य स्वभावी हूँ, चिद्रूप हूँ, शांत हूँ, ज्ञायक हूँ, अनाकुल हूँ, अचल हूँ, ध्रुव हूँ, स्थिर हूँ। कुछ भी क्षोभ, क्षुब्धता मुझ स्वभाव में अभी ही नहीं है। जानिए स्वयं को। स्वानुभव स्वरूपो अहम्। चैतन्य स्वरूपो अहम्। अज्ञान रहितो अहम्। निर्मोहो अहम्। एको अहम्। एको अहम्। शुद्धो अहम्।
एक में ही शुद्धत्व होता है, मिश्रित में शुद्धता नहीं। मैं एक हूं इसीलिए शुद्ध हूं। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम्।